रासायनिक अभिक्रियाएं लेसन चल रहा है और हम लोगों का ये लेक्चर नंबर कितना है? 3 है आज का। और हम लोग पढ़ रहे थे रासायनिक समीकरण, कल का पढ़े हैं। रासायनिक समीकरण जो लिखे थे याद करो जरा, ये है ना नाइट्रोजन N2 प्लस H2 रिएक्शन टू NH3, ये तो अभिक्रिया के अनुसार लिखा गया है कि सर जी दिस इज द नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलकर का बनाया सर जी अमोनिया। कौन सी गैस बनाई? अमोनिया। यही ना है। अमोनिया कैसे कैसे बनता है? कोई कहेगा तो क्या कहोगे कि नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन करते हैं तो क्या बन जाती है? अमोनिया। ये रही अब रासायनिक अभिक्रिया, और इन अभिक्रियाओं को उनके संकेतों और चिन्हों सूत्रों से लिखने पर जो प्राप्त हुआ उसी को हम क्या कर दिया? रासायनिक समीकरण। ये रहा रासायनिक समीकरण हमारा। ठीक है। अब इस रासायनिक समीकरण बताया जाता है कि दो तरीके का होता है। सबसे पहले जब हम अभिक्रिया लिखते हैं समीकरण तो असंतुलित होता है। क्या होता है? असंतुलित। समीकरण दो प्रकार के, रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के लल्ला हमारे? दो प्रकार के। एक होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण और दूसरा होता है संतुलित रासायनिक समीकरण। बात समझ आई भैया? तो धरती पर बात की जाए कहीं भी किसी भी अभिक्रिया में असंतुलित रासायनिक समीकरण का कोई भी अस्तित्व मतलब नहीं है, क्योंकि अभी 9th में हम लोग पढ़ के आए द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान मतलब भैया भार। तो अभिकारक के अभिक्रिया के पहले अभिकारकों का कुल भार उत्पादों के कुल भार की क्या होता भैया? बराबर होता है। ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जानते आ रहे हैं। तो क्या इसमें देखो नाइट्रोजन 2, क्या नाइट्रोजन 2 दिखाई दे रहा है? नहीं ना, एक है सर। हाइड्रोजन 2 इधर, हाइड्रोजन 3 है, अधिक हो गया। कोई चीज कम है तो कोई चीज अधिक है। कैसे संभव है? क्या कि अगर हम 1 किलो पानी 1 किलो चावल मिलाएंगे हम गड़बड़ हो जाएगा। 1 किलो पानी 2 किलो चावल मिला रहे हैं तो कुल मिला जुला कर भात कितना तैयार होगा? 3 किलो। कहीं ऐसा हुआ कि वो 25 किलो तैयार हो जाएगा? जितना भी मटेरियल गैस बनकोड़े चाहे कुछ भी बनकोड़े, सारा कुछ वजन जो भी होगा वो कितने केजी के बराबर होगा? 3 केजी के बराबर होगा। कहेंगे सर नहीं जलाकर हम गर्म कम कर देंगे। या जलाकर कम कर दोगे अच्छी बात है, लेकिन जो भाप बनकोड़े क्या उसका वजन नहीं है? भाप का वजन नहीं है क्या? तो सारा कुछ मिलाकर ना बताया जा रहा है कि 3 केजी होगा। तो असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? ध्यान से परिभाषा सुनो। कहेंगे वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों, इस वाले पक्ष को क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। अभिकारक हमने पहले हेडिंग में लिखवा दिया है कि अभिकरण भाग लेने वाले को अभिकारक कहते हैं। तो सर जी ये वाला अभिकारक है और ये क्या है? उत्पाद। अभिकारक, और इसको क्या कहते हैं हम लोग? प्रोडक्ट, उत्पाद कहते हैं। ठीक है ना? तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा उत्पादों की जब संख्या क्या परमाणुओं की, उत्पादों और परमाणुओं की संख्या बराबर न होने पर उसे भी क्या कहते हैं? असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। और असंतुलित रासायनिक समीकरण का कोई अस्तित्व नहीं होता है। मतलब समझ आया? चलो परिभाषा लिखा जाए, हेडिंग लिखो। रासायनिक समीकरण के प्रकार। ये व्हाई दिस कोलैबोरेटिव बंद हो गया? ये रासायनिक समीकरण के प्रकार लिखो। यह रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं। रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं। रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से लल्ला? असंतुलित रासायनिक समीकरण और दूसरा संतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण और दूसरा नंबर है संतुलित रासायनिक समीकरण। हो गया
देखो भैया, पहला असंतुलित है, दूसरा संतुलित है। नए लोगों को राइटिंग ना समझ में आए तो पूछ लेना भैया, थोड़ी सी राइटिंग हमारी खूबसूरत है, नहीं समझ में जो चीज आएंगी पूछ लेना हमसे। हो गया? चलो पहले हेडिंग लिखो, असंतुलित रासायनिक समीकरण। पहले हेडिंग असंतुलित रासायनिक समीकरण, और कल हम फेयर चेक करेंगे, इस बात का ध्यान रहे। अरे वही सोमवार को। असंतुलित रासायनिक समीकरण हो गया? क्या होगा भैया, इसे कहेंगे, लिखो, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा बने उत्पादों की संख्या, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा उत्पादों की संख्या में भाग लेने वाले, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने अभिकारकों तथा उत्पादों की, उत्पादों की तथा उत्पादों में, ऐसे में परसेंटेज करो, में उत्पादों में परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या बराबर न होने पर, परमाणुओं की संख्या बराबर न होने पर, बराबर न होने पर उसे, बराबर न होने पर उसे असंतुलित, उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। बराबर न होने पर उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्लियर है भैया? किसी को संदेह है क्या? तो देखो जी, सर जी इसी को हम क्या कहेंगे, कैसा है यह? असंतुलित रासायनिक समीकरण। उतार लो, एक एक एग्जाम्पल काफी है, ज्यादा को कोई जरूरत नहीं है जी। असंतुलित में इसको उतारो फटाफट, और दे दें, लिख देते हैं, और तुम लोग कह दिए तो HCl को गर्म किया जाएगा, H2 प्लस Cl2 में टूट जाएगा। क्या बैलेंस है क्या? बताओ जी, एक H है, दो H है, एक Cl है, दो Cl है, बैलेंस है? कभी बैलेंस नहीं है। यह दोनों के दोनों कैसे हैं भैया? असंतुलित रासायनिक समीकरण है। फटाफट लिखो फास्ट। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं बच्चा, इसको अमोनिया गैस, देखो ऊपर तो लिखे हैं। चलो जी अगली हेडिंग लिखा जाए। जल्दी करो, फास्ट फास्ट। संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे लल्ला? तो सिंपल सी बात है बच्चा, हमारे कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले विकारकों तथा बने हुए उत्पादों में उनके परमाणुओं की संख्या क्या होती है? बिल्कुल ही बराबर हो जाए। उत्पादों और परमाणुओं का विकारकों की संख्या क्या हो जाए? बराबर होती है, तो उसे क्या कहते हैं भैया? संतुलित रासायनिक। वहां पर लिखा गया बराबर नहीं होती, यहां पे क्या लिख देंगे? बराबर होती है, बस हो गया। इतना सा बस काम करना है। क्या लिख लोगे? परिभाषा, परिभाषा लिखो। अब चेक कर रहे हैं अभी हम सभी का, परिभाषा लिखो, परिभाषा मिलाओ। संतुलित मिटा दे भैया, नहीं तो सहयोग कुछ न कुछ है सभी समय भी नमूना। संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो कहेंगे सर जी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों, इधर देख भैया ऊपर, अभिकारकों तथा उत्पादों में
ठीक है, उनकी परमाणुओं की संख्या क्या होती है, बराबर हो जाए, यानी बराबर होती है, उसे हम क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। देखो भैया n 2 है तो जाके दो, 2 एकम 2 n, हाइड्रोजन 2 तिहाई 6, 3 दूना के 6, नाइट्रोजन 2 है सर जी, नाइट्रोजन 2 एकम 2 है सर जी, 2 तिहाई 6 है, 3 दूना के 6 है, 2 तिहाई 6, हाइड्रोजन नाइट्रोजन अभिकारक उत्पाद दोनों तरफ बराबर है ना। यहाँ पे देख लो, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 1 है, 2 एक कम 2, क्लोरीन 2 है, क्लोरीन कितना है 2 है। तो यह समीकरण कैसे दोनों के दोनों हो गए, दोनों के दोनों संतुलित हुए कि नहीं हुए जी, इसको हम कहेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। कोई दिक्कत है क्या, एग्जाम्पल समझ में आया। अब इसी को संतुलित करने की दो विधियां आ गई हम लोगों को पढ़नी, फटाक से लिखो, इतना जल्दी एग्जाम्पल उतारो फटाफट। अब लिखना है रासायनिक समीकरण संतुलित करने की विधियां, ठीक है ना। देखो हेडिंग, रासायनिक समीकरण संतुलित करने की विधि, विधियां लिखना, रासायनिक समीकरण संतुलित करने की विधियां। रासायनिक समीकरण संतुलित करने की विधियां। कितनी विधियां भैया, तो लिखो रासायनिक समीकरण संतुलित करने की निम्नलिखित दो विधियां हैं। रासायनिक समीकरण संतुलित करने की निम्नलिखित दो विधियां हैं। कौन कौन सी सर जी, तो पहला अनुमान विधि, और दूसरी है आंशिक समीकरण विधि। दूसरा है आंशिक समीकरण विधि, पहला है अनुमान विधि और दूसरा है आंशिक समीकरण विधि। यह मेन एकदम टॉपिक है, समझ लो, तुम्हें हर एक लेसन की अभिक्रिया याद करने के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे जानेंगे। अनुमान विधि से कैसे समीकरण संतुलित करेंगे, नाम से स्पष्ट है, क्या लगाना है, अनुमान लगाना है। इसमें खेला है कुछ जबरदस्त, तो इसको खेल को हम लोग कल जानेंगे कि किस प्रकार से समीकरण को संतुलित करें। एकदम किसी भी दिन मत गैप करो भैया, पढ़ने लगातार क्लास में। अभी हम लोग हफ्ते भर, लगभग हफ्ते से 10 दिन तक तुम्हारे माइंड लेवल को 10वीं लेवल तक लाते हैं, तब तक धीरे धीरे चला जा। और जैसे तुम्हारा लेवल इससे मैच करने लगेगा, अभी लेवल मैच नहीं कर रहा है ना, खड़े होते ही तब तुम्हारा बत्ती गुल हो जा रही है पूछने पर, तो थोड़ा थोड़ा लेवल को मैच कराओ चीजों को, और जैसे ही मैच हो जाएगा, हमारी बातें तुम्हारी बातें, या केमिस्ट्री तुम्हारी केमिस्ट्री समझ में आने लगेगी, उसके बाद हम लोग रफ्तार पकड़ेंगे तेजी से, ठीक है ना। जो चीजें ना समझ में आए टॉपिक तुम्हें, उस टॉपिक को क्लियर करो यहाँ पर पूछकर।